हेलो जी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सभी का एक और न्यू व्लॉग में। मैं होके तैयार जा रही हूँ मेरी फ्रेंड के। उसने आज शोरूम की ओपनिंग की है। उसका शोरूम पहले इधर ही था, हमारी साइड में ही मार्केट में, लेकिन अब उसने उधर जहाँ उसका घर है गांव की तरफ, उधर बना लिया है। उसका खुद का ही मतलब सारा काम है, हैंडवर्क के सूट मिलते हैं, जितने भी डायर वगैरह सब उसने अपने उधर ही बिठा रखे हैं। अच्छा बड़ा लंबा चौड़ा काम है। हम पहुंच गए हैं, मैं और मेरी बेटी और बेटा यहाँ। पहले तो हमने आके दीदी से मिले, फिर उन्होंने कहा पहले खाना खाओ, फिर हम आगे इधर खाना खाने के लिए। वैसे ही मैं काफ़ी लेट आई हूँ क्योंकि घर पे काम चल रहा है, इसलिए लेट हो गई थी, देर हो रही थी। काफ़ी लेट से आई हूँ, 3 बजे के आसपास पहुँची थी यहाँ। खाना खाने के बाद बच्चे करने लगे मस्ती। मैं आ गई अंदर शॉप में। ये देखो सूट, ये हैं सारे सूट डाई कराए हुए। ये देखो वर्क इस पे कितना अच्छा लग रहा है। ये सूट थोड़े महंगे पड़ते हैं, लेकिन इसमें क्या है, अब पसंद का कलर होता है। हम जो कलर चाहते हैं वही कलर डाई हो जाता है, जैसा वर्क चाहते हैं वही वर्क बहन करवा देती है। और ये देखो ये मस्टर्ड कलर है। मैंने काफ़ी सूट देखे। आज तो ये ऑर्डर नहीं लिख रहे हैं क्योंकि आज काम ज़्यादा है, इसलिए बोल रहे हैं आज ऑर्डर नहीं लिखेंगे। ऑर्डर लिखवाने के लिए फिर आना पड़ेगा। अगर हम अपनी मनपसंद का सूट लेते हैं, कलर डिजाइन खुद सेलेक्ट करते हैं, तो फिर ऑर्डर लिखवाना पड़ता है। और जो दीदी ने खुद बनवा रखे इनमें पसंद आते हैं तो इनमें से ले सकते हैं। जो मैंने पहन रखा है ये भी मैंने इन्हीं दीदी से ऑर्डर करवा कर बनवाया था। और ये देखो ये भी अच्छा वर्क है, इसके ऊपर भी कलर सारे एक से बढ़ के एक हैं, सारे ही कलर परफेक्ट हैं। देखो ये कलर कितना ही खिल के आ रहा है, अलग ही लग रहा है। काफ़ी देर उधर 3 बजे तो गए थे, खाना खुना खाया, सूट देखे, इतने में बज गई 6। घर पे आई इतने अंधेरा होने वाला था, 6:30 पौने 7 के आसपास टाइम हो रहा था। आके देखा तो घर की है बुरी हालत। मैंने सबसे पहले अपने लगी साफ़ सफाई करने के लिए। ये देखो सारे कहीं बुरादा ही बुरादा हो रहा है। मेरे को तो ऐसा लगता है पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे। परेशान हो गई हूँ अभी तो, ये इतना ख़राब लगता है ना, क्योंकि हमेशा घर साफ़ सुथरा रहता था, अरे कबाड़ी कबाड़ फैला रहता है। सफाई कर कर के थक गई हूँ मैं तो बिल्कुल ही। जिस दिन ये मिस्त्री काम करके चले जाएंगे उसी दिन शांति मिलेगी। अब तो चाहे जितना ही झाड़ू मारो उतना ही बुरादा निकलता रहता है। अब शाम के टाइम मैं बिल्कुल साफ़ सुथरा कर देती हूँ, फिर सुबह मैं झाड़ू नहीं लगाती हूँ, कुछ नहीं करती हूँ, क्योंकि सुबह 9 बजे मिस्त्री आ जाते हैं, फिर फ़ायदा क्या करने का। इसलिए शाम को ही सारा सामान सेट कर देती हूँ। जितना भी बुरादा रहता है लकड़ियों का, ये चूरा सब साफ़ करके भर के रख देती हूँ साइड में। अब शाम के टाइम एकदम साफ़ सुथरा रहता है घर, फिर देखने में भी अच्छा लगता है। और जो कबाड़ फैला रही तो घर में आने का मन ही नहीं करता। सारा घर ऐसे ही फैला हुआ है, लेकिन अब ये सारा कर दिया हमने, सभी ने मिलके, बच्चों ने भी, मैंने, इन्होंने, सब ने मिलके साफ़ एकदम। मैं बाहर से लगी हुई हूँ, बच्चे और वो अंदर लग रहे हैं। मैं तब तक बाहर सफाई करूँगी, इतने वो सारे मिलके अंदर कर देंगे, साफ़ सफाई हो जाएगी सारी, उसके बाद फिर अच्छा लगेगा। ये सारे काट काट के इधर रख रखे हैं फट्टे इन्होंने। ये मैंने उठा उठा के सारे साइड में लगा दिए हैं। इनको हटा हटा के झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि अगर फिर हटा के नहीं लगाऊंगी तो जमने लग जाएगा, ढेर लग जाएगा इधर ही। ये इधर भी काफ़ी जूते चप्पलों में सारे कहीं बुरादा ही बुरादा भर जाता है पूरे दिन। बस ये है कि अभी शाम को साफ़ कर दूँगी, फिर सुबह मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है। उठकर फिर मैं कुछ सिर्फ बारना बारना संभालती हूँ। घर के आगे से मेन गेट है, उधर उधर से सफाई करती हूँ। कहते हैं सुबह मेन गेट के आगे तो झाड़ू लगानी चाहिए, और बाकी मैं हल्की फुल्की ही सफाई करती हूँ, सुबह कुछ नहीं करती हूँ साफ़ सफाई का काम। अभी तो कम से कम 20-25 दिन और लग जाएंगे इस काम में।
10 दिन तो आज हो गए हैं ये काम करते करते। अभी तो किचन भी कंप्लीट नहीं हुई है, काम काफ़ी बच रहा है। अभी मैं तो इतनी परेशान हो गई हूँ, 15-20 दिन पता नहीं कैसे और निकलेंगे। 15-20 दिन का तो मैं ही सोच रही हूँ कि अब तक और भी ज़्यादा टाइम लग जाए। ज़रूरी थोड़ी है 15-20 दिन में सब काम निपट जाएगा। ये सारे जूते बच्चे बाहर ही रख देते हैं, इनमें भी सारे कहीं बुरादा भर जाता है। इनको सबको उठा उठा के मैंने अंदर रख दिया है, झाड़ झाड़ के ना अंदर रखे रहेंगे, थोड़ा बचाव रहेगा, क्योंकि बाहर तो ज़्यादा ही बुरादा रहता है मेन गेट के पास। तो सारे कहीं से अच्छे से साफ़ सफाई होगी है। साफ़ सफाई करने के बाद इतना थक जाती हूँ बहुत ज़्यादा। एक जगह कम से कम 10 बार झाड़ू लगाती हूँ, जब जाके ये बारीक बारीक रेत से निकलता है। जितनी बार झाड़ू लगाओ उतना ही निकलता रहता है। ये देखो सीढ़ियों में ने सारे कहीं बुरी हालत हो रही है। अब तो बस मोटा मोटा कर देती हूँ, और फिर जब मिस्त्री निकल जाएंगे ना घर से उसके बाद सफाई होगी शुरू। अभी तो सिर्फ मोटा मोटा ही करती हूँ, जब तो बारीकी से सफाई होगी सारा काम कंप्लीट होने के बाद, तो उसके बाद घर घर लगेगा। अब तो ऐसा लगे कहीं कबाड़ खाने में ही आ रही हूँ, इतना भरा रहता है कबाड़ सारे दिन भर। ये पानी का टैंक है, इसमें भी इतना बुरादा चला जाता है साइड साइड से। बहुत ज़्यादा पानी के टैंक में भी बुरादा ही बुरादा हो जाता है। सफाई होगी है पूरी, सफाई करते करते 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। बिल्कुल मोटी मोटी करते हैं तब भी, और बारीकी से करें तो और भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। पता ही नहीं चला कब मैं आई थी उधर से 7:45 6:30 के आसपास, और अभी टाइम हो गया है 8:15 का। वही है सारे कहीं साफ़ सफाई। अब सारा ये घाल के ना डस्टबिन में, और साइड में खाली प्लाट पड़ा है उसमें डाल के इसको जला दूँगी। वरना डस्टबिन एक डस्टबिन भर जाता बड़ा, और बाकी बचता वो कट्टे में गाल के धर देती हूँ सारा, फिर रोज़ की रोज़ जला देती हूँ मैं। हो गया है सारे कहीं साफ़ सुथरा। उसके बाद हमने मंगाया पिज़्ज़ा, फिर की पिज़्ज़ा पार्टी। जय श्री कृष्णा।